नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जानवरों के लिए हरा चारा, जो कि हम साल के 12 महीने यूज कर सकते हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी समय में। ऐसा नहीं है कि हर समय में ये बाजरा भी बोलते हैं ऐसे, ये हर समय फसल देता रहेगा और जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और किसान को बहुत ज़्यादा सुविधाएं इससे मिलने वाली हैं। और जैसे सर्दियों में आके हरे चारे की कमी हो जाती है, तो उस समय भी हम इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो हम आ गए हैं इस समय गंवा, और हमारे साथ हमारे सर मौजूद हैं जो कि इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि पूरी जानकारी मुझे नहीं है अभी। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए और फिर इसके बारे में आप बताइए सर। मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है। जी सर। ये गांव गंवा है, जी जी। जिला संभल है। जी और जैसे आज आपने देखा कि आप जो जानना चाह रहे हो, जी 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 ये चारा है। इस चारे का नाम है पैंगचोंग वन। जी ये थाईलैंड का चारा है। जी ठीक जी है। और इसको लाने का मेन पर्पस ये था कि भाई जो हम आज के टाइम में समस्या हो रही है, दो जी। जानवर एक तो पालने मुश्किल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना बहुत महंगा हो रहा है। खाना बोले तो भूसा। जी जी जी। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जानवर, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, भूसे पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जी जी हमारे ज्यादातर फसलें वो भूसा उसी पे ही डिपेंडेंट है। जी जी। तो आजकल भूसा आज के टाइम में 1200-1500 चल रहा है। ये जो जाके ठंड में या बरसात में भूसा 1,500 से 2,000 के ऊपर जी चला जी जी, जाता है। बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इतने कॉस्ट में भूस जानवर को पालना हो। अच्छा, एक जानवर औसतन अगर आप जी जी भूसे जी। पे रख रहे हैं तो 20 से 25-30 किलो भूसा खा लेगा। जी तो आप लगा लीजिए कितना महंगा पड़ गया। बिल्कुल। और उसके साथ सर और चीजें भी तो डालनी पड़ती है ना उसके साथ भूसे और में। भी चीजें डालनी पड़ती है। जी तो जी उसके लिए हमने ये चारा थाईलैंड से मंगवाया था। जी थाईलैंड का जी पैंगचोंग वन इसका नाम है। जी जी नेट पे आप सर्च कर सकते हैं पैंगचोंग वन क्या है। जी सर। अब इसके कुछ मैं महत्वपूर्ण फायदे बता देता हूँ। जी सर। महत्वपूर्ण जी फायदे ये है कि इसको आप एक बार लगा दीजिए हम्म। और अगले 7-8 साल के लिए फुर्सत। अच्छा। पहला। जी। दूसरा, ये 1 एकड़ में, हम्म मतलब अपने यहाँ के 6 बीघे में हम्म। 1 साल के अंदर 1000 कुंटल देता है। जी। 1000 कुंटल इसमें से आप चारा निकाल सकते हैं। इसका मोटा मोटा मतलब ये हो गया कि आप 30 जानवर से लेके 50 जानवर, डिपेंड करता है कि आप कितना खिला रहे हैं, जी किस जी। रेशियो में खिला रहे हैं, बड़े आराम से 1 एकड़ यानी 6 बीघे में से आप पाल सकते हो। लगभग 50 जानवर हम पाल सकते हैं पूरे। जी जैसे जी। जो आपके छुट्टा पशु हैं वो तो 50 के ऊपर भी पल सकते हैं 6 बीघे में। जी। क्योंकि सरकार की जो उनकी खिलावट का वो है, शायद मेरे ख्याल से 10 किलो का उनका एवरेज है। उसके हिसाब से अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 40-50 जानवर बड़े आराम से आप उसको खिला सकते हैं। जी जी। तीसरा, ये हर 45 से 50 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाता है। अभी अच्छा। जिसकी आप हाइट देख रहे हैं, करीबन ये 12-15 फीट की हाइट पे चल रहा है। थोड़ा हाइट दिखाना इसकी। ठीक है। जी। और अभी भी ये 2-4-5 फीट और बढ़ जाएगा। अच्छा सर। हाँ, तो मतलब 15 फीट का भी एवरेज पकड़ लें तो ये उतना है। जी। और एक चौथा बड़ा समस्या क्या होती है कि जैसे बाजरा हो गया, या जो हमारे यहाँ पे चलता है 12 मासी बाजरा, उसमें जब वो बड़ा हो जाता है तो कड़ा हो जाता है, तो जानवर उसको खाते नहीं है। मतलब टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है, तो वो उसके अंदर समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी एक और समस्या जो किसान भाई लाहान वाले चारे बाजरे से पीछे हटते हैं, क्योंकि जब उसमें आप काटने जाते हो तो उसमें मतलब कांटे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इससे उसमें खुजली होती है और चुभते हैं। अब आप देख लो, हम लोग इसके बीच में ही खड़े हैं और इसमें बिल्कुल आप आराम से अंदर तक टहल के आओगे। इसमें ना कोई कांटा है ना कोई खुजली है। और जितना भी हो जाए, जितना भी बड़ा हो जाए, जानवर इसको बड़े प्यार से खाता है। क्योंकि जो इसके फैमिली है जिससे ये बने हैं, इसमें मक्का है, बाजरा है और गन्ना है। तो इसमें गन्ने की मिठास है और मक्के बाजरे की इसके अंदर ताकत है। अब ताकत की बात कर लेता हूँ। ताकत की बात ऐसा है कि इसके अंदर प्रोटीन जो है वो 18% है। 18% मतलब जो प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन एक तो आपका दूध बढ़ाता है और दूध के अंदर फैट बढ़ाता है। जी जी। ड्राई मैटर जो हम भूसा खिलाते हैं, जो वेटनरियंस भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आपके एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर 25% ड्राई मैटर है। जी। ये सिर्फ चारा हरा नहीं है। अच्छा। इसके अंदर ड्राई मैटर भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्राई मैटर से मुझे याद आया, बहुत जगह पे अभी टेंडेंसी चालू हो गई कि साइलेज बनाने लगे। तो ये साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम चारा है। साइलेज मतलब जैसे आप इसको काट कर सहेज कर रख ले, जो आपके ठंड में या बरसात में, क्योंकि उस टाइम पानी भर जाएगा या बहुत ठंड पड़ रही होगी, तो तब साइलेज काम आता है। तो जो कोई व्यक्ति सज्जन साइलेज पे काम करना चाहते हैं या साइलेज पे ही, जैसे आजकल गवर्नमेंट साइलेज को बढ़ावा देने के लिए साइलेज प्लांट लगवा रही है।
किसानों को कह रही है कि साइलेज की सुविधा लेके अपने यहाँ खेत पे ही साइलेज की तैयारी कर ले, साइलेज बनाए। तो ये जो पेंगचोंग वन है, उस साइलेज के लिए अति उत्तम है। अच्छा, वो मैंने देखा है वैसे गाँव में जैसे हम जाते हैं कि पुराने जो देसी वाले बाजरे होते थे या चरी जिसे बोलते हैं, तो ये खेत में एक समय में जाके ना सूख जाती थी। हाँ, उसे काट के वो स्टोर कर लेते थे। तो वही चीज इसका वैसा भी आप कर सकते हो। जैसे हम लोग जो बाजरा की बाली काट के ला के स्टोर करके कुट्टी में काट के खिलाते हैं, वैसा भी कर सकते हो। और एक और विधि होती है साइलेज। साइलेज का मतलब क्या होता है, इसकी कुट्टी काट कर इसको एक गड्ढे में कह लीजिए या पॉलीथीन में कह लीजिए, कहीं पे इसकी हवा निकाल के दबा के इसको रख लेते हैं। अच्छा। वो जैसे हम अचार खाते हैं ना, हम अपने अचार जैसे आम का अचार, नींबू का अचार डाल लेते हैं, जिसको 6 महीने 1 साल 2 साल तक चलता है, वही साइलेज मतलब चारे का अचार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको आपने चारा बना के रख लीजिए। जब आपके पास खेत में समस्या है, पानी भरा हुआ है, कुछ भी है, उसमें उसको उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके साथ आप इसको साइलेज का व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत सारी डेयरीज हैं। और डेयरी की सबसे बड़ी आज की समस्या क्या हो गई, भूसा इतना महंगा हो गया कि आज वो डेयरी पालना मुश्किल हो रहा है। जी जी। क्योंकि दूध के रेट उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो डेयरी वाले आजकल बहुत पीछे हट रहे हैं, इसीलिए छुट्टा पशुओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपका जब चारे की समस्या होती है तो लोग छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा देखा गया है कि छोड़ देते हैं काफी लोग। हाँ, अच्छा, इस चारे के और बेनिफिट्स हैं। इसको आप छाया में लगा लीजिए, किसी पेड़ के नीचे। अभी हम जहाँ खड़े हैं, इतना बड़ा ऊपर पीपल का पेड़ है, उसके बाद भी आप देख लीजिए उसकी छाया में कितना बढ़िया चारा हो रहा है। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ रहा है, वरना इतने बीच में गायब हो जाता है। हाँ, ठीक है। दूसरा, इसको आप सूखे में लगा लीजिए। अच्छा, कोई समस्या नहीं है। इसको धान के खेत की मेड़ पे लगा लीजिए, भरे पानी में लगा लीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। इसको आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका खेत है, मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज है, इसको आप जहाँ लगा सकते हैं। हमने अपने जानवरों के लिए इसे मंगाया था, क्योंकि हमारे 20-25 बीघा साल भर में अलग अलग चारों के लिए जमीन इंगेज रहती थी। इसका हमने क्या किया, इसका हमने मेड़ पर मेड़ पर लगा लिया इसका। ठीक है। वो भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि मेड़ पे दोनों तरीके से, कि गीली मेड़ पे भी लगा हुआ है जहाँ पे गन्ने के साथ लगा हुआ है, और एक खाली खेत में जिसमें हमारा सूखी मेड़ पे, हाँ, जिसमें सरसों कटने के बाद से अभी हमने कुछ बोया ही नहीं है, धान के लिए छोड़ रखे हैं। जी जी जी। ठीक है, जिसमें हमने 2 महीने से पानी नहीं दिया है। अच्छा। उसके बाद भी उसमें ये खड़ा हुआ, सूखा नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में यहाँ आया है। जैसे हम काटते हैं तो जो लाहन वाला बाजरा तो मैंने देखा है, खैर पहले भी कई बार, तो जैसे काटेंगे तो उसकी ना नीचे से वो झूठ टाइप का, मतलब वो जो जगह उथली हो जाती है वहाँ पे, तो जितनी बार काटेंगे उतना और ऊंचा होता रहता है। तो उसके वो मेड़े टाइप के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, फिर उन्हें उखेड़ना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ। तो इसके साथ ऐसा, अभी आप जिस खेत में खड़े हो, ये खेत में ये 5वां साल है इस चारे का। सर थोड़ा सा इसका वो अब बिल्कुल आप देख लो, ये बिल्कुल जमीन से कट रहा है, और आप देख लो इसकी जड़ में देख लो कि कहाँ पे कौन सा आप जो कह रहे हो मेड़ा है कि नहीं। ये तो बिल्कुल 1 साल लग रहा है। हाँ, मैं सोच रहा था कि पहली बार का है। नहीं नहीं नहीं, इसको 5 साल हो गए लगे। जी जी जी। 2019 में हमने इसको लगा था, 4 साल हो गए, 2019 से 23 हो गया। अच्छा, ये देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी देसी गन्ना मैंने देखा था एक जगह। हाँ, तो बताते हैं, मैंने कहा ना इसके पिताजी गन्ना है जी, तो वो है ये। मतलब इसको अगर आप और थोड़ा बड़ा हो जाए और ये मोटा भी हो जाता है, इसको अगर आप साफ करके अगर गन्नों के साथ रख दोगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि गन्ना है कि चारा है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी समय में जाके, मतलब वो पकेगा नहीं, और वो क्या किसी मतलब भी समय खिला सकते हैं। इसका टेस्ट मीठा होता है, तो जानवर इसको बहुत प्यार से खाता है जी। बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ पे इसकी कुट्टी काटनी मुश्किल है, वहाँ पे इसको आप ऐसी काट के डाल देंगे तो भी इसको जानवर खा जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुट्टी काटने की इसमें जरूरत नहीं है इसकी, मतलब ऐसे ही। हाँ, मतलब ऐसे ही चारे को मतलब जड़ से काटो और ऐसे ही डाल दीजिए। बिल्कुल जी जी जी, ऐसे आप कर सकते हैं इसके अंदर। और ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे अभी हमारे संभल जिले हैं, तो अभी आप जहाँ पे आए हुए, यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर जुलाई में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए हुए थे। अच्छा। और उन्होंने इसको देखा, सीडीओ मैम भी आई हुई थी, उन्होंने भी देखा। जी जी जी। तो संभल जिले के जितनी भी सरकारी गौशालाएं हैं, उन सब में अब ये हो गया है कि भाई उनकी जो जमीन है जहाँ पे गैया रखी जा रही हैं, उनको चारे के लिए यही लगाया जा रहा है। अभी अपने यहीं पास में ही एक नंदी अभ्यारण्य बना है मूलनपुर में, वहाँ पे 50 बीघा यही चारा लगा है। अच्छा। गुन्नौर ब्लॉक, रजपुरा ब्लॉक, पवासा ब्लॉक, असमौली ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स में यहाँ से इतने सचिव हैं अपनी अपनी गौशालाओं में यही चारा लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ,
और क्या क्या बेनिफिट्स इसके जो है हो सकते हैं? बेनिफिट्स ये है कि जैसे आप मुरादाबाद से आए हुए हैं, अब मुरादाबाद में बहुत सारी डेयरीज हैं, बहुत डेयरीज हैं, और उनको इस तरह की जरूरत रहती है हरे चारे की। लेकिन जब कभी मक्का हुआ तब मिल गया, या बरसीन हो गई तब मिल गया, तो वो उसको अनइवन है, उनको भूसे पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो जैसे जो मुरादाबाद के आसपास के किसान है 15-20 किलोमीटर के, वो इसको अपने बिजनेस को भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, ये 6 बीघे में एक साल में 1000 कुंटल देता है। अगर आप इसको 300 से लेके 500 रुपए कुंटल भी अगर उन डेयरी वालों से बात कर लोगे, जो आज 1500 रुपए किलो का भूसा खिला रहे हैं, वो 500 रुपए किलो में आपके साहस तैयार हो जाएंगे जी। और आप 300 से 500 के बीच में कहीं भी आप कर सकते हैं। आप लगा लीजिए 1000 कुंटल को 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 एकड़ में 3 लाख की सेल कहीं नहीं गई है। और ये सेल एक बार नहीं आनी है, बार बार आनी। ये हर 45 से 50 दिन 60 दिन, मतलब हर 2 महीने बाद आपके पास पैसा टुकड़ों में आता रहेगा। तो आपकी रेगुलर इनकम भी है, और ये आपकी एक गन्ने या किसी भी और फसल से, जो गेहूं धान जिस पे भी आप बात करते हैं, किसी से भी कैलकुलेट कर लीजिए, वो एक उसको उससे समीकरण में बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी। तीसरा क्या है कि इसमें खाद ना के बराबर लगती है, ना के बराबर बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। और पानी भी ऐसा मैंने बताया ना कि हर तरह के कंडीशन में हो जाती है। तो 15-20 दिन भी अगर गर्मी में आप पानी दे देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी और मुनाफा है। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी इसकी हर हफ्ते, रोज कह लीजिए, हर हफ्ते कह लीजिए, हर महीने, पूरे साल आपकी इनकम रहेगी जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान भाई हमारे गन्ना बोते हैं या गेहूं लगा लिया या कोई भी क्रॉप्स वो लगाते हैं, तो एक उनका इनकम का जरिया उस क्रॉप से होता है। तो ये बाजरा हमें मतलब इनकम भी दे सकता है, एज ए बिजनेस भी कर सकता है। इसको आप सीधा हरा चारा दे सकते हैं, इसकी आप साइलेज बना के साइलेज इसका बेच सकते हैं, इसको सुखा के आप कुट्टी काट के भूसे की तरह भी इसको आप खिला सकते हैं। तो तीनों वेरिएंट है, जैसे भी आप देना चाहें वैसे आप इसको दे सकते हैं जी। इसको बिजनेस सोर्स बना सकते हैं। अभी अगर आप जाएंगे जैसे देहरादून वाली बेल्ट है, वहाँ पे हमारे एक मित्र गण है, उन्होंने इस पे काम चालू कर रखा, और भी वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ जिस क्षेत्र में हरे चारे की समस्या है, वहाँ पे ये रामबाण इलाज है उसका। अच्छा, मतलब पथरीली जमीनों में भी हो जाएगा? सब जगह हो जाएगा ये। रेतीली, पथरीली, ये घास है, झूड़ आप समझते हैं जो अपने गंगा किनारे रेत में होती है, वैसे ही घास है ये भी, घास है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि पीएच वैल्यू इतनी होनी चाहिए? ना कुछ नहीं चाहिए, कहीं लगाइए, स्पेशली खेत की मेड़ पर लगाइए, सबसे बढ़िया वो है ना। मेड़ की लड़ाई रहेगी ना आपको। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो एक बात कर लेते हैं, आप इसकी हाइट देख रहे हैं। हाँ, अच्छी खासी हाइट है इसमें। अगर एक खेत पे अगर ऐसे आप लगा लेते हैं, एक मतलब कोई भी खेत को 2 भाग एक मेड़ करती है, और जितने भी बीमारियां हैं वो कीड़े के माध्यम से खेतों में आती हैं जी। फंगस को, अगर फंगस भी कहीं ना कहीं कीड़ा ही लेके आता है। वो एक खेत से दूसरे खेत जब कीड़े उड़ के जाते हैं, तब एक खेत से दूसरे कीड़े खेत में बीमारी ट्रांसफर होती है। अच्छा, वो सारे जो कीड़े हैं वो 6 से 8 फीट की हाइट पे ही उड़ते हैं जी। इससे ऊपर पे वो उनकी उड़ने की क्षमता नहीं है। इसकी आपने लंबाई चौड़ाई देख ली है, ये पूरी एक तरह से बाउंड्री खड़ी कर देती है। तो जो कीड़ा एक खेत में है वो दूसरे खेत में ना के बराबर जा पाता है। मतलब आपकी 90% आपकी फसल की कीड़े से रोकथाम होती है, रोग से रोकथाम होती है, और आपको पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना पड़ता है। तीसरा, बहुत सारे कीड़े वो पत्ते खाने आते हैं, वो इसके पत्तों पे लग जाते हैं, तो जो आपकी प्रमुख फसल है वो बची रहती है। तीसरी, अगर आपने इसको बाउंड्री पे लगा लिया, मेड़ पे आप मेरे यहाँ देखेंगे जो रोड के किनारे है, उसमें बहुत सारी हमने इसको लगा रखी है। तो जो छुट्टा जानवरों की समस्या है वो आते हैं, क्योंकि देखो वो भी भूखे हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो आते हैं, इसको खा के बाहर लौट जाते हैं, तो आपके जो अंदर फसल लगी हुई है वो पूरी बचत हो जाती है। तीसरी, जो गांव के किनारे के खेत हैं जहाँ पे बंदरों की समस्या है, इन सबकी बहुत ज्यादा समस्या है, वहां पे इसे आप लगा लीजिए, चारे का चारा, और कोई कितना भी इसमें बंदर कूदता रहे, कुछ भी कूदता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे खेत का पहरेदार भी है। पहरेदार भी है ये, मतलब बिना पैसे का पहरेदार, बिना पैसे का पहरेदार है, जो आपको चारा भी दे रहा है, मतलब कमा के दे रहा है। जो आपका चौकीदार या पहरेदार होता है वो आपसे तनख्वाह लेता है, हाँ। ये आपको पहरेदारी भी कर रहा है और आपको कमा के भी दे रहा है जी। और सुरक्षा भी कर रहा है कीड़ों से, तो तीनों काम कर रहा है। तो इसको आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो सर, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी हमें, और किसान भाइयों के भी समझ में आई है, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और देखिए किसान भाइयों, हम इस चारे को बोने के बाद कितनी अच्छे से इससे क्रॉप ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं,
और अपनी फसल के रोगों से भी बचत कर सकते हैं। तो मतलब जितना कहा जाए इसके बारे में, जितनी इसकी खासियत गिनाई जाए उतनी कम है। बाकी तो जब आप लोग लगाएंगे और खुद देख लेंगे, उसमें तो कोई कहने नहीं, की बात किसी को नहीं है। देखना हो जी हमारे फार्म पे आ जाए। जी। ये गांव गंवा है, जिला संभल है। मेरा नंबर है 9971 50 65 94। हम हर इतवार को किसानों को यहाँ पे वेलकम करते हैं। आके खुद अपनी आंखों से देखें, इस खेत के अंदर घूम के देखें, मेड़ पर देखें, पूरी तसल्ली कर ले। पसंद आए अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो अपने घर, हम अपने घर। बिल्कुल सर। तो धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आगे बने रहें। इसी तरह की जानकारियाँ आपको और अच्छे से मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय जवान जय किसान।